नमस्ते डिवाइन सोल्स। क्या कभी आपको ऐसा लगा है कि आप किसी को पहले से जानते हैं? क्या कोई दर्द, कोई डर बिना वजह के फिर भी इतना गहरा? शायद यह सब आपकी पुरानी कहानी का हिस्सा है। आज टैरो के माध्यम से हम उस कहानी के पन्नों को खोल रहे हैं। एक ऐसी पास्ट लाइफ जो आपकी आपकी रूह ने अब तक याद रखी है। ये रीडिंग सीरीज में बनेगी। आप कौन थे उस पास्ट लाइफ में? इसको मैंने 5 भागों में बांटने की कोशिश करी है और आपको डिटेल में बनाने की कोशिश करी है। आप कौन थे उस पास्ट लाइफ में? आपकी उस लाइफ की सबसे बड़ी पहचान क्या अधूरा रह गया था? आज की ज़िंदगी में इसका क्या प्रभाव है? आत्मा का क्या संदेश है? अब क्या सीखना है? आप कौन थे उस पास्ट लाइफ में? इसके कार्ड हैं हाई प्रीस्टेस, द हर्मिट, एम्प्रेस। मुझे दिख रहा है एक रोशनी से भरा हुआ मंदिर जहाँ एक शांत और ज्ञान से युक्त आत्मा दीपक जल रहा है। आप एक स्पिरिचुअल गाइड, हीलर या भक्त, देवी भक्त भी हो सकते हैं। लोग आपसे रोशनी मांगने आते हैं। आपने लोगों को शब्दों से, आशीर्वादों से भर दिया था, लेकिन इस सेवा के बीच आपने अपना दर्द कभी किसी को नहीं बताया। आपकी उस लाइफ की सबसे बड़ी पहचान क्या थी? द स्टार, द हैंग्ड मैन। आप उम्मीद की रोशनी थे। लोगों के लिए जो लोग टूट चुके थे उनके लिए आप उम्मीद की रोशनी थे। आपने सैक्रिफाइस किया अपनी खुशी, अपना प्यार, अपना सपना किसी और के कर्मों को पूरा करने के लिए। आपने सब कुछ छोड़ दिया, पर आपका दिल उस प्यार को कभी भूल नहीं पाया। क्या अधूरा रह गया था? कार्ड है 5 ऑफ कप्स, 10 ऑफ सोर्ड्स। आपका एक प्रेम रिश्ता था, शायद वो आपका ट्विन फ्लेम था, लेकिन उस जन्म में या तो समय नहीं था या लोग बीच में आ गए थे। समय सही नहीं था या लोग बीच में आ गए थे। ऐसा लग रहा है कि वो टाइम ठीक नहीं था। आपने उस रिश्ते को दिल से जिया, लेकिन आखिरी पल तक आप उससे कह नहीं पाए, मैं तुमसे प्यार करता है या करती हूँ। और वही कसक, वही अनसुनी बातें आज भी आपके सपनों में आती हैं। आज की ज़िंदगी में इसका क्या प्रभाव है? आपकी पास्ट लाइफ का आज की ज़िंदगी में इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है? कार्ड है 9 ऑफ वैंड्स, जस्टिस। आज भी आप लोगों की मदद करते हैं बिना किसी वजह के। आप सबके लिए सेफ स्पेस बनाना चाहते हैं, जैसा उस पास्ट लाइफ में थे। लेकिन आज भी आपके अंदर अंदर ही अंदर एक लड़ता हुआ भाग है। जो कह रहा है, जो कहता है मुझे भी तो कोई समझे। आज आपके रिश्ते वही कार्मिक सर्कल लेकर आए हैं, लेकिन अब आपके पास फ्री विल है। अब आप कह सकते हैं मुझे भी प्रेम चाहिए, मुझे भी शांति चाहिए, मुझे भी प्रेम का अधिकार है।
आत्मा का संदेश, क्या सीखना है अभी और क्या बाकी रह गया है। कार्ड है टेम्परेंस, द वर्ल्ड, क्वीन ऑफ कप्स। आपकी आत्मा कह रही है मैं अब बैलेंस सीख रही हूँ, न केवल देना बल्कि लेना भी। आप इस जन्म में प्यार, रिस्पेक्ट और रूहानी समर्पण के लायक हैं। अब समय आ गया है पुरानी कहानी को प्रेम और क्षमा के साथ मुक्त करना है। आपको क्या अफर्मेशन बोलना चाहिए इसमें? मैं अपने पूर्व जन्मों के दर्द और बंधनों को प्रेम के साथ मुक्त करता या करती हूँ। जो सीखना था वो सीख लिया। अब मैं अपने आत्मा के नए सफ़र के लिए तैयार हूँ। शायद ये कहानी आपकी थी या किसी ऐसी आत्मा की जो आपकी जैसी जर्नी में है। अगर आपने कुछ महसूस किया, एक आंसू, एक दर्द, तो कमेंट में ज़रूर लिखिए आई रिमेंबर। आपका लिखा हुआ किसी और के लिए रोशनी बन सकता है। मैंने सोचा था 2-3 पाइल में मैं 2-3 रीडिंग लूँगी, पर थोड़ा इमोशनल कर दिया इस रीडिंग ने। इस सीरीज़ को कंटिन्यू करना है तो कमेंट करिएगा, तो आगे भी इसी टॉपिक पर गाइडेंस लेकर आऊँगी। और अगर आप ऐसा और स्पिरिचुअल सफ़र पर चलना चाहते हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। कभी कभी हम ज़िंदगी में ऐसे मोड़ पर आ जाते हैं जहाँ लगता है मैं ये पहले भी जी चुकी हूँ। शायद वो रिश्ता, वो पल या वो दर्द एक पुरानी कहानी का इको है, एक ऐसी कहानी जो अब तक पूरी नहीं हुई। आज टैरो के माध्यम से उस कहानी को समझने का एक नया दृष्टिकोण मिला है। अब समय है उसे शांति से मुक्त करने का। यू आर नॉट योर पास्ट, यू आर द विजडम योर सोल कैरीज फ्रॉम इट। आपकी आत्मा कभी नहीं भूलती, पर उसे शांति देना भी आपकी रूहानी जिम्मेदारी है। थैंक यू फॉर बीइंग पार्ट ऑफ दिस सैक्रेड जर्नी। मैं उषा फ्रॉम द ग्रेट बियॉन्ड टैरो 555। मिलते हैं कल एक और नए स्पिरिचुअल पाथ के साथ। अंटिल देन, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे अवेयर एंड स्टे डीपली कनेक्ट टू योर सोल। थैंक यू सो मच। आज हमने एक ऐसी कहानी सुनी जो शायद आपके दिल के किसी कोने को छू गई हो। एक पुरानी याद, एक आत्मा का संदेश जो अब भी जिंदा है। अगर इस रीडिंग ने आपको अपने पास्ट लाइफ से जोड़ने का एक पल दिया तो कमेंट में लिखिए मुझे याद है। आपका एक शब्द किसी और के लिए रोशनी बन सकता है। इस तरह की और सोलफुल रीडिंग्स के लिए सब्सक्राइब करें द ग्रेट बियॉन्ड टैरो 555 और कल एक नए स्पिरिचुअल पार्ट में फिर मिलते हैं। तब तक अपने आप से जुड़े रहिए और अपनी रूह की आवाज को महसूस करते रहिए। स्टे ब्लेस्ड एंड गाइडेड ऑलवेज।